संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जिन उपायों को हमें करना ज़रूरी है, उन्हीं बातों को लेकर के हमारे ऋषियों ने जिन उपदेशों को हमारे लिए किया है, जिन बातों की ऋषियों ने चर्चा की है, उस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं स्वस्थ वृत्त के ऊपर। क्योंकि जब आयुर्वेद की बात आती है तो हमारे मन में कहीं ना कहीं जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, ये बात बिल्कुल ऊपर तक मन में हमारे भरा हुआ होता है कि जड़ी बूटियों की बात होगी, गोलियों की बात होगी, चूर्ण, अवलेह, पाक की बात होगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आयुर्वेद का जो प्रमुख उद्देश्य है वह यह नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने स्वस्थ वृत्त के रूप में हमारे लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या और जीवनचर्या का हमारे लिए विधान किया। किस तरह से हम जीवन को जिएं, किस तरह के आहार का सेवन करें, किस तरह से हम अपने रूटीन को बनाएं जिससे कि हम निरोग हों। और विशेष कर करके जब किसी परिस्थितियों में जब हम घर में बंद होते हैं, घर में बैठे होते हैं, घरों से बाहर निकलने के लिए जब हमारे पास फुर्सत नहीं होता, या हम लोग कई बार बीमार होते हैं, तो भी हमको समझ में नहीं आता है कि शरीर तो ठीक नहीं है पर दिनचर्या क्या करें। उन सब के लिए जो स्वस्थ हैं उनके दिनचर्या के लिए, जिससे कि हम बीमार ही ना पड़ें। यदि किन्हीं कारणवश हम यदि रोगी भी हो गए हों तो भी हमें दिनचर्या का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है। वो ऋषि कहते हैं कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसका बचाव करना ही हमारा मुख्य प्रयोजन है। मैंने स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम कई बार कहा है, महर्षि चरक की बात को कही, आज मैं कहना चाहता हूँ। महर्षि सुश्रुत भी इसी बात को दोहराते हैं। वह कहते हैं यह खल्वा आयुर्वेद प्रयोजनम। क्या प्रयोजन है? व्याध्युपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्षः स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम च। कि जो रोगी हैं उन व्याधियों से मुक्त उनको करना, जो रोगी नहीं है वो भी यही बात कहते हैं कि स्वस्थ है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो यही बात जो महर्षि चरक कहते हैं वही महर्षि सुश्रुत कहते हैं, उसमें कोई भी किसी तरह की भिन्नता नहीं है। इसीलिए स्वास्थ्य का बना रहना और बिगड़ना, आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? वो शरीर की त्रिदोष की स्थिति पर निर्भर करता है। और आपके लिए प्रसन्नता की बात है कि आप त्रिदोष के सिद्धांत को समझ चुके हैं, पंच महाभूतों को आप जान चुके हैं, किस तरह से हमारे शरीर में विविध रस काम करते हैं आप इसको समझ चुके हैं। तो अब हम आपको अपने अलग अलग समय पर हम क्या करें, दिन में कब खाएं, कब सोएं, कब जागें, या जगने से लेकर के रात्रि तक इसको दिनचर्या बोलते हैं। फिर सोने से लेकर के सुबह उठने तक को रात्रिचर्या कहा जाता है। हम दिनचर्या को अलग से बताएंगे, रात्रिचर्या को अलग से बताएंगे। फिर अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग दोषों का संचय, प्रकोप, शमन कब होता है, कब कौन से दोष बढ़ते हैं, इनको किस तरह से ठीक रखा जाए, उसके लिए हम ऋतुचर्या के अनुसार हम उन दोषों की चर्चा करेंगे। इसके लिए आयुर्वेद के अंदर जैसे मैंने कहा कि दिन और रात्रि और विभिन्न ऋतुओं के अनुसार जो आचरण है, आहार और विहार का विशाल विशद उल्लेख किया गया है, बहुत विस्तृत उसका कथन किया गया है, जिसको हम स्वस्थ वृत्त के नाम से जानते हैं। तो आइए आज हम इस स्वस्थ वृत्त को जानने के लिए दिनचर्या, दिन और रात में सेवन करने योग्य, न करने योग्य जो आहार विहार हैं, ऋतुओं में क्या सेवन करना चाहिए, क्या निषिद्ध है, इन सब को हम समझने के लिए आयुर्वेद में इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो किसके अनुसार क्या आचरण करने से किस तरह की स्वास्थ्य की प्राप्ति हमें होती है, या स्वास्थ्य की प्राप्ति के साथ साथ में विविध तरह के रोगों के आक्रमण से भी हम बच सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे, पहले शुरू करेंगे दिनचर्या से, यानी कि प्रातः जागरण से हम बात शुरू करते हैं। कहा कि स्वस्थ व्यक्ति को जो ब्रह्म मुहूर्त है, यानी सूर्योदय से 2 घंटा पहले लगभग 6 बजे यदि सूर्योदय होता है, तो कहा कि हमको 4 बजे उठ जाना चाहिए। इस बात को हम बार बार कहते हैं। वैसे तो जो स्वस्थ व्यक्ति के लिए रात्रि को 10 बजे सो जाना, सुबह 4 बजे उठना यह उचित माना गया है। जो साधक होते हैं वो 3 बजे भी उठ जाते हैं सोने के लिए। यदि आप लगभग यदि उससे थोड़ा पहले भी सोते हैं तो नींद कितनी होनी चाहिए, इस विषय में भी हम चर्चा कर चुके हैं। बार बार मैं बताना चाहता हूँ आपको, हमारी जो निद्रा है वो 6 घंटा
मिनिमम होनी चाहिए, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सोने का समय 10 से 11 के बीच में हर हालत में सो जाना चाहिए। नहीं तो मैं कहता हूँ 9:30 से लेकर 10:30 के बीच में सो जाइए। सुबह 3:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में उठ जाइए। 5 बजे से पहले तो आपको उठ जाना ही चाहिए, क्योंकि शास्त्र में कहा भी, अष्टांग संग्रह के अंदर बहुत अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है, ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठे जीर्णाजीर्णम निरूपयन, यानी कि यह समय बहुत शुभ माना जाता है। सुबह उठ करके सुबह का जो वातावरण होता है वह उस समय पर सारी जगह पर शांति होती है, बहुत सात्विकता वातावरण में रहता है, स्वच्छता रहता है। उस समय पर पूरा एकदम प्रसन्नता सी, मन भी बहुत आह्लादित और प्रसन्न होता है। इसीलिए कहा कि उठते ही क्या करें, उसके लिए लोगों ने कहा कि नहीं, कर प्रार्थना करिए, अपनी इष्ट देव की आराधना करिए। सब उठते ही सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करिए, हे प्रभु तूने हमें निद्रा प्रदान की, अब उस निद्रा से हम जग चुके हैं। अब दिन में सर्वविध जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा कर्तव्य, हम उसको हमें प्राप्त करा। या हम ये भी कह सकते हैं, यदि आप किसी देवी देवता की आराधना करते हैं तो अपने इष्ट देव का भी स्मरण कर सकते हैं, उसकी प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं तो प्रभु का स्मरण करिए। सुबह उठते बिस्तर में ही आप अपने कर दर्शन करिए, यहाँ पर सुबह का संकल्प करिए और आप गायत्री मंत्र का स्मरण करिए, उच्चारण करिए, भगवान का नाम उच्चारण करिए। इसके बाद में आप उस समय पर महसूस करेंगे कि आपके साथ है वो जो दिव्य शक्ति है, जिसको आपको शयन में भी, निद्रा में भी जो आपको साथ दे रहा था, जो शक्ति आपके साथ थी, उस शक्ति का आपको अनुभव होने लगेगा। फिर सुबह उठते ही इससे मानसिक शांति, एकदम आप शांति से भर जाएंगे, प्रसन्नता बनी रहेगी। सच कहिए उस समय पर मन जो है बहुत तरोताज़ा रहता है, बुद्धि सब बहुत ही शांत होता है, बहुत शांति में होती है और थकान भी नहीं होती है सुबह उठते समय। तो यह स्मरण बना रहता है। और उसके बाद में हमको क्या करना है, प्रातःकाल उठ करके जो नित्य कर्म हमको करने हैं, उन नित्य कर्मों के विषय में हम बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि सुबह उठ करके आपको कुल्ला करना है, शौच करना है, स्नान करना है, योग अभ्यास करना है, व्यायाम करना है। ये सब नित्य कर्म हमको करने होते हैं। सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमको पर्याप्त समय मिल जाता है। जो लेट उठते हैं, पहले तो पेट साफ होता नहीं, स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, तो मन में मन नहीं लगता है, फिर जाने की काम की जल्दी होती है तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसीलिए कहा कि सुबह जो जल्दी उठते हैं उनको रोग भी नहीं होते हैं, आयु की रक्षा भी होती है। और प्रातःकाल उठ करके जो दिन भर के कार्यों की योजना बना लेता है तो ठीक समय पर उत्तम रीति से उन कार्य को कर पाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रातःकाल सही समय पर उठें, आनंदित होकर के उठें, निद्रा पूरी लें। इन सब विषयों पर हम आपको बहुत ही सरलता के साथ में, बहुत आनंद के साथ में और प्रामाणिकता के साथ में बताने का प्रयास करेंगे। तो सुबह उठते ही क्या करें, हमने कहा कि सुबह उठते ही परमपिता परमात्मा का स्मरण करिए। जो आपके जो वाहे गुरु है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, या आपके इष्ट देवता है, जिसको भी मानते हैं, किसी को भी नहीं मानते हैं, तो इस प्रकृति ने जो आपको असीम सुख दिया है, इस प्रकृति की जो व्यवस्था है, इसकी जो प्रकृति का जो देन है, कम से कम उसको तो याद कर सकते हैं। यानी आप नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, चाहे किसी को भी पूजते हो, किसी को भी भजते हो, किसी को भी मानते हो, जरूर जो आपको इस प्रकृति ने उपकार किया है, इस प्रकृति को चलाने के लिए जिन दिव्य सत्ताओं का, शक्तियों का जो एक योगदान है, उसका जरूर सुबह उठ करके हमको स्मरण करना चाहिए। कृतज्ञता का भाव, सुबह उठ करके जो कृतज्ञता व्यक्त करने का वही समय होता है कि हे प्रभु तूने मुझे नया जीवन दिया है, तो मैं इस जीवन को अच्छे कार्य में लगाऊं, अपनी दिनचर्या को मैं ठीक करूं, अपने जीवन को ठीक करूं। इस तरह से प्रातःकाल उठते ही हमको प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रार्थना करके आप उठें। उठने के बाद बिस्तर छोड़ने के तुरंत बाद सबसे पहला काम होना चाहिए, आप स्वच्छ जल के साथ मुख धोएं। जैसे बहुत सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में आप थोड़ा गुनगुने पानी से धो सकते हैं, अन्यथा जो नॉर्मल पानी है उसको धोएं। तो इससे पूरा जो चेहरे पर जो थकावट होती है, जो गंदगी होती है, या चेहरे के ऊपर जो एक सुस्ती होती है, वो दूर होकर के पूरी ताजगी मिलती है। तो इसमें जैसे पूरा आप अच्छी तरह से मुंह को धोएं
और सर्दी में जैसे मैंने कहा गुनगुने पानी से भी धो सकते हैं। धो करके मुंह में पानी भर करके अच्छी तरह से मुंह में पानी भरिए, आँखों में छींटे दीजिए। यदि आप 2 मिनट तक आँखों में छींटे देते हैं तो उससे जो आँखों की रोशनी है वो बढ़ती है, आँखों का तेज बढ़ता है, आँखों के रोग होने से आप बचते हैं। इसके अतिरिक्त मुंह को जब अच्छी तरह से आप धोते हैं तो इससे जो आपके मुख के अंदर के जो भी मल वगैरह हैं वो भी निकलते हैं। थोड़ा सा कुल्ला करके, थोड़ा सा जोर लगा करके, थोड़ा नाक साफ कर करके उस सब को मल को भी आप बाहर निकाल लें। तो जब सुबह मुंह धो करके फिर उसके बाद में आप थोड़ा कुल्ला भी करिए, उसके बाद में आप खाली पेट जल पीजिए। कई लोग कहते हैं कि सुबह बिना कुल्ला करें, नेड़ा मुंह बोले खाली पेट पानी पीना चाहिए। खाली पेट का तात्पर्य ये नहीं कि सारी मुंह की गंदगी में, हाँ हालांकि इसमें बहुत तरह के एंजाइम्स के साथ में बहुत तरह के बैक्टीरिया भी होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है पेट साफ़ करने के लिए बैक्टीरिया को पेट में लेना। आप कुल्ला कर करके, हाँ ब्रश आदि करने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य कुल्ला करने से जो ज़्यादा जो मल है, जो बासी जो मुंह है, वो गंदगी साफ़ हो जाती है। उसके बाद में आप खाली पेट जल पिएं। जल कितना पिएं इसके विषय में भी विविध तरह की मान्यताएं हैं। कई लोग कहते हैं सुबह उठ करके खूब पानी पीना चाहिए। ये खूब पानी कितना है? कई लोग कहते हैं कि सुबह उठ करके इतना पानी पियो। हमने देखा कई लोगों को सुबह उठ करके इतना पानी पी जाते हैं कि पेट बिल्कुल मटके की तरह फूल जाता है। और फिर उनसे हमने कई लोगों को पूछा, वो तो पेट ही बढ़ गया। हमने पूछा भी ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठ करके हमको पानी पीने के लिए कहा गया था, हमने खूब पानी पिया। भाई पानी खूब नहीं पीना है, पानी कितना पीना है जितना आपका शरीर आपको कहे। यानी कितना कहता है शरीर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नॉर्मली 1 गिलास पानी, ये नॉर्मल पानी की मात्रा है। यानी कि लगभग 1 गिलास से लेकर के लगभग आप 3 गिलास पानी तक आराम से पी सकते हैं। जिसको जितनी पानी पीने की प्रवृत्ति हो, जितना आप पानी पीते हों या जितने आपकी इच्छा हो, यथेष्ट का मतलब जितनी इच्छा हो, इष्ट हो, जितना ज़रूरी हो उतना ही हमको जल पीना चाहिए, उससे न कम न उससे ज़्यादा। जैसे हमने कहा कि सर्दी का मौसम है तो थोड़ा गर्म जल पिएं, गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल पानी पिएं। पर सुबह उठ करके कभी भी आप ठंडा पानी, यानी जो फ्रिज वगैरह का पानी कतई ना पिएं, चाहे वो गर्मी कितनी ही गर्मी का मौसम भी क्यों ना हो। ज़्यादा हो तो आप मटके का पानी तक गर्मी में पी सकते हैं यार। पर थोड़ा कफ है, श्लेष्मा है तो फिर भी गर्म पानी पिएं। या तांबे का बर्तन में, क्योंकि तांबे के बर्तन में रात्रि को रख करके प्रातः काल यानी 6-7 घंटा, 8 घंटे से ज़्यादा तांबे का अंदर भर करके रखा हुआ जो पानी है वो नहीं पीना चाहिए। तांबे के बर्तन में भी ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात होती है। बर्तन में उसको प्रतिदिन अच्छी तरह से मांज करके साफ बर्तन होना चाहिए, अच्छी तरह से पानी रखा हुआ होना चाहिए। और सुबह नहीं तो मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी बहुत अच्छा होता है, या आप स्टील के बर्तन में भी रख करके पानी को पी सकते हैं। पर ध्यान रहे, भरसक प्रयास करिए प्लास्टिक की बोतल का पानी, प्लास्टिक में रखा हुआ पानी उसको ना पिएं, क्योंकि वह प्लास्टिक मजबूरी है, परंतु उससे बचना ही श्रेयस्कर है। उस पानी को ना पिएं तो अच्छा है। और सुबह जैसे जो मोटापे से ग्रसित रोगी हैं उनको गर्म कर करके जल जरूर पीना चाहिए। और मलमूत्र का त्याग भी उसके बाद में करना चाहिए, जल पीने के बाद में, जिससे कि शरीर से जो अनेक प्रकार के जो विषैले तत्व हैं वो सुबह आराम से निकल जाते हैं। इसीलिए इसे उषा पान कहा गया है कि उषा पान जो प्रातःकाल उठ करके जो जल पिया जाता है उसको। और दूसरी बात है कि जल को कैसे पिएं। कई लोग सुबह उठ करके खड़े खड़े पी लेते हैं। हो सके तो आप उकड़ू बैठ करके, घुटनों के बल बैठ करके आप पी सकते हैं, अन्यथा आराम से बैठ करके ही जल पीना चाहिए। प्रायः ऐसा देखा गया है कि जो सुबह उठ करके जो जल को खड़े खड़े पीते हैं उनको घुटनों में दर्द होने की संभावना रहती है। इसीलिए सुबह उठ करके आप बैठ करके ही जल पिएं, चाहे वो प्रातः काल हो चाहे वह दिन में भी। यदि आप बैठ करके जल पिएं तो सर्वोत्तम है। खड़े खड़े जल को नहीं पीना चाहिए। घुटने में दर्द हो ना हो, कभी कभी खड़े खड़े पानी पीने पर धक्का लगने की संभावना होती है, गले में अकड़ने की संभावना होती है। खड़े खड़े जल पीने पर कई बार जल के साथ वायु भी पेट में चला जाता है, उससे जो पेट फूलना, वायु गैस बनने की संभावना भी हो सकती है। इसीलिए प्रातः बैठ करके ही जल पीना चाहिए। और प्रातः काल के जल के साथ में कुछ लोगों की आदत होती है कि वो प्रातः काल उठ करके बेड टी पीते हैं। वास्तव में वो नुकसान ही करता है, हानिकारक होती है। और लोग कहते हैं कि उससे शौच बहुत अच्छी तरह से पेट साफ हो जाता है,
ध्यान रहे, पेट साफ नहीं, ये भ्रम है। आप गर्म पानी को पीजिए, वो आंतें चाय में जा कर के, चाय पेट में जा कर के आंतों को उत्तेजित कर करके थोड़ा मल को निकालने में तो थोड़ा हेल्प कर लेता है शुरू में, परंतु वो गर्म चाय वस्तुतः गर्म होने के कारण से ऐसा होता है, परंतु कुछ दिनों के बाद में फिर वो जहाँ के तहाँ चीज़ें हो जाती हैं। इसीलिए चाय पी करके पेट साफ़ करने के नहीं, गर्म पानी पी करके। और पेट यदि कम साफ़ होता है तो आप प्रतिदिन नियम बनाइए, सुबह एलोवेरा और आंवला, जिनको थोड़ी सर्दी रहती हो वो बेशक आंवला ना लें, पर एलोवेरा प्रतिदिन ले सकते हैं। ये नियम बनाइए पूरे घर के सारे सदस्यों के लिए। बड़े सदस्य के लगभग 20 ml, छोटों के लिए 10 ml एलोवेरा, इतना ही आंवला, यानी स्वास्थ्य की ये 2 घूंट सबको करेंगे सूट हम पतंजलि में, क्योंकि वो आंवला भी एलोवेरा भी शुद्ध है। आप उन दोनों जूस को लेकर के मिला करके गर्म पानी मिला कर उसी में गर्म पानी मिला दीजिए, थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी मिला लीजिए, तो उसकी जो थोड़ी सी आंवले में कसेलापन होता है वो भी नहीं रहेगा। सुबह इसको पीजिए, फिर देखिए गर्म पानी के साथ एलोवेरा और आंवला लेते हैं तो चाय का बाप है, ये चाय से बढ़िया काम करेगी और हमेशा करेगी, और वो हानिकारक नहीं है, ये लाभकारी है। इससे आपको बहुत सारे लाभ होंगे, आपके लीवर में, डाइजेशन में, एसिडिटी में, कॉन्स्टिपेशन में, ये विविध रोगों में एकदम लाभ होने लगेगा। इसीलिए ज़रूरी है उसको पिएं। और कुछ लोग तो बहुत अद्भुत काम करते हैं। अद्भुत काम ये कि सुबह उठते ही एकदम सुलगा लेते हैं, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, और उनसे पूछो भाई से कि भाई ये बीड़ी सिगरेट क्यों? पर बोलो बीड़ी से ना पूरा एकदम अच्छा प्रेशर बनता है। श्रद्धेय स्वामी जी इसके लिए एक बड़ा मजाक करते हैं, मैं उन्हीं के ही नाम से ये बात कहना चाहूँगा। बोले जो भैंस है गांव में, घर में जो गाय हैं बड़ी बड़ी, वो 4-4 किलो का जो चोथ है ना, जो गोबर करती हैं, क्या वो कोई बीड़ी पी करके करती है क्या? ये सोचने की बात है। क्या जो बीड़ी नहीं पीते उनका पेट साफ नहीं होता है क्या? ये भ्रम है। हम लोगों ने इस तरह की एक मनगढ़ंत कल्पनाएं कर ली है कि बीड़ी पीऊँगा तो पेट साफ हो जाएगा, चाय पीऊँगा तो ठीक से लैट्रिन होगी। भाई साहब, जो गलत आश्रय है वो कभी सुखदायी नहीं होता है, गलत आश्रय हमेशा दुखदायी होता है। यदि गलती से ही सही आपने गलत आश्रय लिया है, उसको छोड़ दीजिए। जब अब आपको पता चल गया कि वो गलत आश्रय है, बिल्कुल कतई भी सुबह उठ करके चाय और कॉफ़ी नहीं पीना है। सुबह उठ करके बीड़ी सिगरेट तो कभी नहीं पीना है, चाय कॉफ़ी भी छोड़ देना है। यदि पीना भी पड़े तो सुबह खाली पेट बिल्कुल मत पीना। सुबह काढ़ा पीजिए, गिलोय का काढ़ा पीजिए, आप तुलसी का काढ़ा पीजिए। गर्म पानी में आप थोड़ा अदरक डाल करके या गर्म पानी के अंदर में थोड़ा नींबू शहद डाल करके पीजिए। ये पीने की चीज़ है। सुबह आंवला एलोवेरा पीजिए, ये पीने की चीज़ है, क्योंकि जो कैफीन होता है ना, ये बहुत खतरनाक है आमाशय के लिए, आंतों के लिए बहुत गलत प्रभाव डालता है। तो ये इसको जो है, इसको आप इससे कभी भी बचिए, इनका कभी भी सेवन मत करिए। हाँ, यदि ठंडे जल का सेवन करते हैं तो ये कुप्रभाव तो नहीं डालता है, पर जिस शीतल जल, नॉर्मल जल पीने से सुबह, पर जिसको खांसी है, जुकाम है, गला खराब है, ऐसे लोगों को ज़रूर सुबह गर्म पानी ही पीना चाहिए। ये बात हो गई सुबह उठ करके मुँह धोना, पानी पीना, किस तरह से पीना, क्या नहीं पीना। बातें छोटी छोटी हैं, पर इन्हीं बातों से हमारा जीवन बना है, इन्हीं बातों पर हमारा जीवन निर्भर करता है। इसीलिए इन बातों को सहज रूप से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर इसके बाद होता है मल त्याग। उसके बाद ही पानी पी करके, किसी को इतना प्रेशर लगा होता है कि उठते ही भाई साहब भूल जाते हैं पानी भी पीना, और खटाखट जाकर धड़ाधड़ साफ हो जाता है। तो ध्यान रहे, यदि तेज प्रेशर है तो उठते ही यदि रोका जाने लायक भी प्रेशर नहीं है तो समझ लीजिए कि कुछ तो मामला गड़बड़ है, वहाँ भी गड़बड़ है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अन्यथा यदि मल की विसर्जन की अनुभूति होते होते भी सुबह हो सके तो मुँह धो करके, कुल्ला कर करके आप शौच त्याग करने के लिए जाएं। यदि किन्हीं कारणों से रुका ही नहीं जाता है तो मल त्याग आप कर लेते हैं, तो मल त्याग करने के बाद 5-10 मिनट रुक करके ही पानी पिएं, क्योंकि तुरंत मल त्याग करके आते ही एकदम पानी पर चढ़ाई ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। यानी पानी पीते ही शौच करने के लिए आप जा सकते हैं, शौच करके आते ही तुरंत पानी ना पिएं, कम से कम 10 मिनट आप रुक जाइए, फिर आकर के आराम से आप पानी पीजिए। क्योंकि उसके बाद में जो वायु है वो शरीर में शौच करते ही वो थोड़ी सी वायु बढ़ जाता है, पानी पीने से थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है। और शौच के लिए जैसे हमने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सुबह जरूर जाना चाहिए और नियमित रूप से आदत भी बनानी चाहिए।
और विशेष करके आज का जो समय है भागम भाग का, तनावपूर्ण और विविध तरह की तनाव, एक समस्या दूर नहीं होती, दूसरी मुंह बाय खड़ी रहती है, अनगिनत समस्याएं। हमको लगता है कि इस परेशानी को दूर हो जाएगी तो फिर दूसरी परेशानी से हम बच जाएंगे, पर वो अंतहीन इन परेशानियों की इस भागम भाग और व्यस्त जीवन में भी हमको जरूरी है कि बाकी समय पर हो ना हो, मल विसर्जन यदि सही पर हो, मल का वेग सही समय पर बने, तो समझ लेना कि दुनिया के आप बहुत सुखी व्यक्ति हैं। सच मानिए, संसार में यदि सबसे बड़ा कोई सुख है तो समय पर मल का विसर्जन होना, और सबसे बड़ा दुख है समय पर मल का विसर्जन न होना। तो इसीलिए ये ध्यान रखिए कि मल का विसर्जन सुगम हो, सही समय पर हो। तो ना होने की क्या क्या कारण है, यदि मैं ये कहूँ तो गलत जो हम खाते हैं, और बहुत रात लेट तक खाते रहते हैं, और रात को नींद भी नहीं आती है, पूरी नींद नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में, टेंशन में भरे रहते हैं, और बहुत क्रोध में, और बहुत संवेदनशीलता का अभाव या अति संवेदनशीलता। कभी हम इतने इमोशनल हो जाते हैं, हाय मेरे साथ ये क्या हुआ, ऐसा मेरे साथ क्यों किया गया, ऐसा इन लोगों ने क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, या तो हम इसमें खोए रहते हैं, या अच्छा मैं देख लूँगा उसको, ये ऐसा कैसे कर सकता है, उसकी खबर तो मैं ले लूँगा। यानी या तो हम अत्यंत संवेदनशील हो जाते हैं या हम बिल्कुल असंवेदनशील हो जाते हैं। ये दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं। तो ये जो असंतुलित का जो स्वभाव है, यह इसको संतुलित करना होगा, इसको व्यवस्थित करना होगा, इसको कंट्रोल करना होगा। नहीं तो ये सारे जो कारण हैं ये हमको ये रोग पैदा करते हैं, हमको बीमारी पैदा करते हैं, हमारे पेट को खराब करते हैं। इसी तरह से जो वात कारक जो भोजन है, जैसे हमारा शरीर डाइजेशन सिस्टम तो कमज़ोर है, भाई ने दबा करके खा लिए मालपुए, दबा करके खा लिए पूरी कचौरे, हजम कहाँ से होंगे। रात के टाइम पर खाना खा लिया एकदम दबा करके, दिन भर पेट खाली था फिर सो गया। इसीलिए हमारे यहाँ कहा कि मध्याह्न को तो उचित भोजन के समय पर हम भोजन की बात बताएंगे, पर रात को हल्का आहार लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मल त्याग में उसकी गति में विकृति ना आए, गति में रुकावट ना हो। क्योंकि यदि मल त्याग में रुकावट हो गई तो लगेगा कि पेट जो है वह कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा, कहीं ना कहीं आपको परेशानी महसूस होगी, और पेट फिर बार बार लैट्रिन भी जाना पड़ेगा आपको, एक बार में भी साफ़ नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है कि सुबह ही आदमी 2-3 बार जाना पड़ता है। कई बार जो है लोग सुबह उठते देर से हैं, फिर भागम भाग आगे जाने की जल्दी रहती है, लैट्रिन हुई, पेट साफ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो जितना हुआ भाई आधा मल शौचालय में, आधा मल पेट में ले करके अपने दौड़ लगा लेते हैं। बहुत खतरनाक है, उसको अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देखिए, मल त्याग क्रिया की जो उपेक्षा करता है ना, वो समझिए कि वो उसकी बहुत तरह की बीमारियां घेर कर लेती हैं। यानी आपके पेट के अंदर फंसा हुआ जो मल है, चिपका हुआ जो मल है, साफ ना हुआ जो गोबर है ना, जो हम पेट में लेके घूम रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक ये रोग का कारण है। ये आपको बहुत दुख देगा। यानी कि आप अपने पेट में एक तरह से एक अपने राक्षस को, अपने दुश्मन को, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि बहुत तरह के रोगों को पैदा करता है। इसीलिए उससे आप बच करके रहें, बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं तो क्या होगा, फिर पेट मल में होगा, पेट में भारीपन होगा, गैस बनेगी, अपचन होगा, बहुत बदबूदार गैस आनी शुरू हो जाएगी, बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी, भूख खत्म होनी शुरू हो जाएगी, थकान, फिर ऐसा लगेगा शरीर टूटा टूटा सा, ऐसा लगेगा बस पड़ करके सो जा, कुछ काम करने में मन भी नहीं लगेगा, और इस तरह की स्थिति हो जाती है। मन भी एकाग्र नहीं होगा, बहुत मन चंचल हो जाएगा, मन में उदासीनता छा जाएगी, मन में ग्लानि का भाव होगा, मन में हीनता होगी, दीनता का भाव होगा। ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया की समस्या मेरे सर पर ही। ऐसा सिर्फ पेट न साफ होने की वजह से भी हो जाता है, ये ध्यान रखिए। जिसका पेट साफ हो जाता है, मन में प्रसन्नता होगी, आह्लाद होगा, खुशी होगी, ऐसा लगेगा मानो सारी दुनिया का खजाना उसको मिल गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है सुबह उठ करके पेट साफ हो जाना। ध्यान रखिए, कहीं आप इस सुख से वंचित तो नहीं है, वंचित हैं तो जो हम उपाय बता रहे हैं उसको करिए, तो निश्चित रूप से खजाना, वह आनंद आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो क्योंकि फिर जब पेट साफ नहीं होगा, ज़्यादा जो वायु जो है एकत्रित हो जाएगी, वायु एकत्रित हो जाएगी, हार्ट को दबाव बनाएगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, घबराहट बनेगी, फिर लगेगा कि हार्ट अटैक तो ना हो जाए। फिर उसके बाद और वायु बढ़ेगी, फिर सर्दी जुकाम होना शुरू हो जाएगा, फिर उसी से एसिडिटी बनेगी, फिर हाइपर एसिडिटी होगी, फिर कोलाइटिस होगा, फिर उसके बाद में जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस में वो बदल जाएगा, फिर अल्सर जैसी बीमारी हो जाएगी, फिर उसके बाद बवासीर हो जाएगा, बवासीर हो जाएगा, फिर पाचन नहीं होगा तो जोड़ों में दर्द शुरू होने लग जाएगा, फिर गठिया भी हो जाएगी, न जाने क्या क्या
क्या होगा, बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई एक पेट साफ कर लो तो बहुत सारे रोगों से आप आराम से बच जाओगे। तो मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूँ, आपको सावधान कर रहा हूँ